एक दिन में भारतीय जनता पार्टी को डबल डबल झटका लग गया है दोस्तों। एक दिन में सोचिए, दो दो झटका, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा वाला झटका लग गया है। जो बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, मोदी जी तो 400 पार का नारा के साथ साथ 100 दिन जीत के बाद क्या क्या करना है उसका भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि जनता उनके साथ है। पूरी की पूरी बीजेपी को यही लगता है, लेकिन शायद बीजेपी के नेता को ऐसा लग नहीं रहा है। इसीलिए तो गुजरात में, जहां पर मोदी शाह दोनों का घर है और यहां पर बीजेपी कितने सालों से जीतते हुए नजर आ रही है, उस गुजरात में दो दो उम्मीदवार भाजपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लोकसभा का टिकट मना कर सकता है क्या? एक तो यहां लड़ाई हो रही है टिकट के लिए, लोग भिड़ रहे हैं, कोस रहे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो क्या क्या बयान दे चुके हैं, दूसरे पार्टी में चले गए हैं, और वो जिनको लोकसभा टिकट मिला है वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दो दो उम्मीदवार एक साथ गुजरात की से जो है लोकसभा चुनाव ना लड़ने की तैयारी में है। तैयारी में क्या, उन्होंने ऐलान ही कर दिया है कि अब मुझे नहीं लड़ना है, अब मेरा चुनाव में इसमें दिल विल नहीं लग रहा है और मेरे को लड़ना ही नहीं है। सोचिए, टिकट के लिए यहाँ लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, उम्मीदवार ही पीछे हट गए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन में बीजेपी के दो उम्मीदवारों ने वापसी ले ली है अपनी उम्मीदवारी से नाम। जी हाँ, टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए दो एमपी, दो सांसद, और बीजेपी को यहाँ से बहुत बड़ा झटका लगा है। दो जीते हुए सांसद अगर पीछे चले जाते हैं दोस्तों, हट जाते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे में तो फिर नए कैंडिडेट्स को उतारना, फिर से सारी चीजें उस सीट पर मतलब जोरों शोरों से तैयारियां करना, तो ये तो एक तरीके का बहुत बड़ा टास्क हो गया। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बता दें कि गुजरात के बड़ोदरा और साबरकांठा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजन भट्ट और भाकाजी ठाकरे ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दोनों ही उम्मीदवारों ने आज ही, जी हाँ आज ही, निजी कारणों का हवाला देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इच्छा नहीं है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें दोस्तों कि बड़ोदरा लोकसभा सीट से इस बार भी टिकट पाने वाली मौजूदा सांसद रंजन भट्ट ने घोषणा की है कि वो आम चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। भाजपा के कुछ वर्गों में उनकी उम्मीदवारी को लेकर विरोध भी हुआ, जिसके तुरंत बाद साबरकांठा से पार्टी के उम्मीदवार भाकाजी ठाकरे ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रंजन भट्ट ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं रंजन बेन धनंजय भट्ट निजी कारणों से लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ने की इच्छुक नहीं हूं। भट्ट को बड़ोदरा लोकसभा सीट से दोबारा बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब वो कह रही हैं कि अब वो लड़ेंगी नहीं। हालांकि आपको निजी कारण बता दें कि वहां पर स्थानीय लोगों ने इन्हीं कैंडिडेट को लेकर पोस्टर बैनर लगाए थे और वो इनके कामकाज से खुश नहीं थे। इनको लग ही गया होगा कि शायद अगर बीजेपी ने टिकट दे भी दिया तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी, क्योंकि जनता उनका विरोध कर रही थी, पोस्टर बैनर चिपका रही थी, जिसके बाद आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। अब इस तरीके से बीजेपी कैसे जीतेगी दोस्तों? गुजरात की 26 लोकसभा सीट है और 26 में से दो ने तो सीधे कह दिया है कि भैया हम तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत रही है। इस बात का जश्न मीडिया से लेकर बीजेपी दफ्तर पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी का आत्मविश्वास बता रहा है कि वो कैसे जीत रहे हैं, 400 पार कैसे करेंगे, और उनकी जीत की तैयारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। गोदी चैनल तो आधिकारिक रूप से ऐलान कर रहा है कि तीसरे टर्म में बीजेपी को चुनने का क्या क्या फायदा है, वो कितने फायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ, गोदी एंकर सुधीर, उनका वीडियो तो देखा ही होगा कि किस तरीके से वो बीजेपी के स्पोक पर्सन बनकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी के आने का फायदा है। वैसे भी अगर बीजेपी हार जाती है तो उसका कुंठा वो विपक्षी दलों के नेताओं पर लगाते हैं कि मुफ्तखोर है, ये तो ऐसे है वैसे है। इन लोगों का जो है रोज का, वही ये करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है, बड़ी जानकारी यही है कि बीजेपी के दो उम्मीदवार ने अपना नाम पीछे कर लिया। क्या गुजरात की जनता ने मूड बना लिया है कि अब बीजेपी को छोड़कर किसी और को अपना वोट देना है? क्योंकि अमूमन तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि किसी को टिकट मिल रहा है और वो ना लड़े चुनाव, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तो ऐसा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों को, उम्मीदवारों को टिकट मिला, वो सीधे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमसे ना होगा, हमें माफ कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और निजी कारण बता दिया है।
हालांकि कारण गांव वाले कुछ और बता रहे हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है वो कुछ और बता रहा है कि हमें ये मैडम चाहिए नहीं, हमें बीजेपी का ये नेता चाहिए नहीं, ये प्रत्याशी चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। 5 साल हमने इन्हें जिताया और 5 साल में हमें क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।